हेलो एवरीवन, जैसा कि आपका स्वागत है क्वेश्चन शूट में। तो आपको पता होगा हम जो है अगली जो लेक्चर थी उसमें थोड़ा साइंस के बारे में पढ़ा दिए थे। साइंस के बारे में क्या पढ़ाए थे कि समझ रहे हो, थोड़ी सी बता दिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे जो है एक बॉन्ड होता है, बॉन्ड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक में बॉन्ड क्या बेटा पढ़ना है? बॉन्ड। बॉन्ड कौन कौन होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। आइए, और मनी के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम एक सीरियल वाइज चलते हैं। तो हम देखते हैं पहले फर्स्ट में क्या है बेटा। हाँ जी, कॉल मनी मार्केट के बारे में आपने सुना होगा, तो कॉल मनी मार्केट हेडिंग डालिएगा राकेश जी। कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट क्या होता है बेटा, बताइए, कोई बताएगा? कॉल मनी मैटर बैंकों के बीच में चलने वाली ऐसा बाजार होता है जिसमें एक दिन के लिए धन का लेन देन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कॉल मनी मार्केट। जैसे कुछ समय हो, मान लीजिए एक रात के लिए आप धन उधार लिए थे किसी बैंक से, किसी संस्थान थे, और सुबह ही मतलब दूसरे दिन में, मतलब सुबह में ही आप उसको रिटर्न कर दिए उसी रात में। इसे क्या बोलते हैं बेटा? कॉल मनी मार्केट। समझ में आई? तो लिखिएगा बैंकों के बीच डिफिनेशन याद होना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में। हम जो पढ़ा रहे हैं बेटा इकोनॉमिक, ये प्रीलिम्स के लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, नॉट मेंस। ओके, तो लुक हेयर, क्या है? बैंकों के बीच में, देखो बोल देते, लिख लीजिए। बैंकों के बीच में चलने वाला ऐसा बाजार, लिखिए। बैंकों के बीच में चलने वाला ऐसा बाजार, ऐसा बाजार होता है। कैसा बाजार होता है? बैंकों के बीच में चलने वाला ऐसा बाजार होता है जिसमें एक दिन के लिए धन का लेन देन किया जाता है, जिसमें एक दिन के लिए धन का लेन देन किया जाता है, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं? कॉल मनी मार्केट। तो उसे कॉल मनी मार्केट कहता है वही। मार्केट कहते हैं। समझ में ये बात? ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है ना। क्या कह रहे हो विनय? अच्छा, वो उस क्लास में ज्यादा लेक्चर ले लिए थे क्या साइंस में? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, कोई दी नहीं। सो टॉपिक वाइज हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। यू कैन नोट हेयर, नोट इट। तो नेक्स्ट ये नोटिस मनी मार्केट, देखिएगा। नोटिस मनी मार्केट, ये बेटा दूसरा है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं यूपीएससी में, प्रीलिम्स से पीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना।
वेटेज इकोनॉमिक का जो है कम से कम 15 क्वेश्चन तो हर बार जो है प्रीलिम्स में फिक्स रहता है। समझ में ये बात? तो ये भी लिखिए, इसका भी डिफिनेशन क्या होता है। बैंकों के बीच में चलने वाला ऐसा बाजार, देखियो, बैंकों के बीच में चलने वाला ऐसा बाजार होता है, बैंकों के बीच में चलने वाला ऐसा बाजार होता है। कैसा बाजार होता है? जिसमें एक दिन से अधिक, लिखिएगा, जिसमें एक दिन से अधिक लेकिन 14 दिन के लिए धन का लेन देन किया जाता है। जिसमें एक दिन से अधिक, एक दिन से अधिक लेकिन 14 दिन के लिए धन का लेन देन किया जाता है। धन का लेन देन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? नोटिस मनी मार्केट। समझ में आई बात? बेटा ऐसा हमारा सब्जेक्ट ही है जिसमें लिखना पड़ता है। समझ में आई बात? क्या करो बेटा, पढ़ने का मन नहीं करता? अच्छा अच्छा, कई बार फेल हो चुके हो। अब आपको बता रहे लाइफ की एक सक्सेसफुल। हमारी माँ ने एक चीज़ बताया था हमें, क्यों बताया था, किस समय, अब आपको बता रहे हैं। एक बार हम गए थे जो है दौड़ने के लिए, रनिंग में फास्ट थे, हालांकि मीडियम में थे। तो हमारे 3-4 दोस्त थे, तो हमारे गांव के ही हैं। उनका नाम कुलदीप यादव है, और हमारा मतलब बहने एक लगते हैं हमारे जो है, एक प्रकार से मुकेश बहने ही मानते थे। और विवेक हमारे विवेक मौर्य नाम के एक हमारे दोस्त हैं, जो कि हाँ सबसे घनिष्ठ अगर मित्र अगर देखा जाए तो विवेक मौर्य हैं, और एक हमारे अमित सिंह हैं, ठाकुर फैमिली से हैं, तो वो हमारे घनिष्ठ हैं। हमारे पास दो ही बेटा मित्र थे, मित्र हैं प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद से हमने कभी मित्र बनाए नहीं। एक विवेक मौर्य हैं, एक अमित सिंह, दो ही। हाँ तो किस पे थे? 4 बार फेल हो गए, 3 बार इसलिए बोले इकोनॉमी में। अच्छा तो बेटा बताइए, कभी भी कोई बच्चा जब जन्म लेता है क्या तुरंत चलना सीख जाता है? उसको चलने में जो है कम से कम साल भर लग जाता है। समझ रहे हैं बात? कैसे? जब जन्म लेगा तो वो बैठना भी नहीं जानता है, वो लेटा रहेगा, सिर्फ हंसेगा। लेटने के बाद भी क्या, लेट के जो हमारे गांव में जो रियल में एक लैंग्वेज होती है, घसकरिया मारना, ठीक है ना, लेट के ही मतलब पाँव चलाना। उस समय तक वो बेचारा करेगा, प्रयास करेगा कि बैठना आ जाए या वहां तक पहुंच जाए। फिर उसके बाद क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, फिर उसके बाद बैठना उससे सिवाय, बैठना भी नहीं आएगा तो क्या करेंगे? माँ जो होती क्या है, नीचे जो है एक तकिया, जानते हो, पिलो जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, तो तकिया जो है नीचे रख देंगे कि जो बच्चा है वो बैठ जाए। तब भी हिलने लगा, इधर हिलेगा इधर हिलेगा, तब भी बैठ नहीं पाएगा। तो फिर क्या, धीरे धीरे कम से 10-15 दिन, 1 महीना तक ऐसे प्रैक्टिस करेगा बेचारा, तो क्या करेगा, फिर उसके बाद उसको बैठना आ जाएगा, मतलब उसका बैलेंस बराबर हो जाता है। तब भी देखो अब खड़ा नहीं हो पा रहा है,
जान लीजिए। फिर उस खड़े होने में भी बहुत टाइम लग रहा है। पहली बार जब खड़ा होता है तो उसके जो पाँव होते हैं, एक एक इक्वलिटी होती है। पाँव में जो देखेंगे बच्चे का तो एक इक्वलिटी होती है, मतलब जो पाँव होता है एकदम, ये नीचे वाला जो पाँव होता है उनका बराबर होता है बेटा, समझ में। और नहीं तो जो आदमी हो जाते हैं तो उनका थोड़ा सा ऐसे करके रहता है, मतलब ऐसे करके, सॉरी। तो मतलब खड़े होने की जो स्थिरता होती है वो बनी रहती है, और बच्चे क्या होता है एकदम स्लिम होता है, इसी कारण वो नहीं खड़ा हो पाता, गिर जाता है। उस पर कोशिश करता है, कई बार कोशिश करता है, तब जाकर वो खड़ा होने आ जाता है। खड़े होने के बाद बहुत टाइम लगेगा तो फिर चलना आ जाएगा। जब एक बचपन से लेकर साल 2 साल में वो चलना और दौड़ना सीखता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कितना दिन गिरता है ये कोई काउंटिंग नहीं कर सकता। आप यार 4 बार आप, विनय जी आप 4 बार आप फेल हो गए, इसके मतलब खत्म हो गए आप, मतलब आपकी वैल्यू नहीं कोई है, असफल की तरफ हो गए। ऐसा कैसे सोच सकते हो? ऊपर वाला जो होता है, कहते हैं कि गिरो, जरासंध का नाम सुने होंगे आप, कितनी बार युद्ध में कृष्ण से परास्त हुआ होता, लेकिन तब भी युद्ध करने के लिए तैयार होता था। तो उसे ऐसे योद्धा बनो कि गिरने के बाद भी खड़े होने की हिम्मत हो, तब आप योद्धा कराओ। एक बार में पास हो जाओ, एक बार में जीत जाओ, उसे योद्धा नहीं माना जाता है। योद्धा उसे कहते हैं जो कई बार परास्त हुआ उसके बाद भी खड़ा हो जाए युद्ध करने के लिए, तो उसे ही योद्धा बोलते हैं। तो ऐसे ही एग्जाम भी यूपीएससी का है। एक बार में नहीं लिया, 2 बार में नहीं लिया, 3 बार में आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने कंटिन्यूटी बनाइए, देखिए आपसे ही एग्जाम निकलेगा। ये जान लीजिए, आप जब मन में बना लिए कि हमको निकालना ही है तो निकलेगा एग्जाम। ओके, तो आते हैं, बहुत ज़्यादा लेक्चर मार दिए हम, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या है बेटा, ये वाला हो गया कंप्लीट, नोटिस मनी मार्केट, समझ में आया बात। उसके बाद जो इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट लिखिएगा, हो गया बेना जी। अच्छा, मोटिवेशन नहीं देते हैं यार, आप तो ऐसे मजा ले रहे हो, मोटिवेशन स्पीकर नहीं है। अच्छा, ठीक है बेटा। तो देखिएगा, आइए देखिएगा, इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट, इंटर बैंक टर्म, टर्म मनी मार्केट। बेटा जो भी पढ़ा रहे ना ये इंपॉर्टेंट है, ये जान लेना, हल्के में ना लेना। एक एक टॉपिक अगर ये आपको याद रहेगा चीजें, तो आप एग्जाम में बैठोगे तो सवाल आपको जो है आ जाएगा, समझ में आया बात, क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हैं। इसलिए मेन मेन पढ़ाते हैं, जो चीज़ आने वाली है हर एक टॉपिक क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है देखिएगा, बैंकों के बीच में चलने वाला ऐसा बाजार होता है, लिखिए बेटा इसका डिफिनीजन, बैंकों के बीच में, बैंकों के बीच में चलने वाला ऐसा बाजार होता है, ऐसा मार्केट होता है, बाजार होता है, कैसा बाजार होता है, देखिए, जिसमें 14 दिन से अधिक, देखिए, जिसमें 14 दिन से अधिक, ये जो डेट बेटा बोल रहे हैं, डेट याद होने की जरूरत है, ठीक है ना। ये डेट में कंफ्यूजन कर सकता है पीटी में, कहेगा 7 दिन से एक्स्ट्रा, 14 दिन से एक्स्ट्रा, या 16 दिन से एक्स्ट्रा, या रिसेंटली में, ऐसे मतलब डेट चेंज कर सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जिसमें 14 दिन से अधिक, 14 दिन से अधिक, अधिक, लेकिन क्या कह रहा है,
14 दिन से अधिक लेकिन 1 वर्ष तक के लिए धन का लेन देन किया जाता है। लेकिन 1 वर्ष तक के लिए जो है धन का लेन देन किया जाता है। किया जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? इंटर टर्म मनी मार्केट, इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट। मार्केट कहते हैं। क्या कह रहे हो राजेश? अच्छा नहीं यार, दमदार नहीं पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ क्लास तो लिए हैं, ऐसी बात नहीं है, क्लास लेकर ही आते हैं, कई बार कई लेक्चर हो जाता है। हो गया। किसी चीज को याद करने के लिए बेटा मल्टीपल चॉइस रिवीजन होना चाहिए। जितनी मल्टीपल चॉइस रिवीजन करोगे उतनी ही आप फास्ट जो है टैकल कर सकते हो क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सक्सेस लाइफ। समझ में आई बात? उसके बाद जो है CBLO टॉपिक है, शॉर्ट फॉर्म में बता दिए, CBLO, कोलेटराइज बोरोइंग लेंडिंग, ठीक है ना, ऑब्लिगेशन, लिखिएगा फुल फॉर्म। ठीक है ना बेटा? कोलेटराइज बोरोइंग लेंडिंग ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन। क्या करो बेटा? अच्छा, ये इस टॉपिक का नाम है। समझ में आया? सब टॉपिक जो है सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, पीटी के एग्जाम के लिए, ठीक है ना? तो इसमें क्या कहता है, ये क्या है बेटा? यह जो बैंकों द्वारा जारी किया जाता है, लिखिएगा, यह क्या है? यह बैंकों द्वारा जारी किया जाता है, जारी किया जाता है। समझ में आया बात? बैंकों द्वारा जारी किया जाता है, इनकी अवधि 1 दिन से लेकर 1 वर्ष तक होती है। जारी किया जाता है, इनकी अवधि, लिखिएगा, इनकी अवधि इनकी अवधि 1 दिन से लेकर 1 दिन से लेकर क्या बता, 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक हो सकती है। हो सकती है। समझ में आई बात? हो गया। उसके बाद लिखिएगा CP, जो कमर्शियल पेपर क्या होता है। आइए, हो गया। क्या बोलें प्रिया जी? अच्छा नहीं, आप राइट कर लिए, ठीक है, राइट कीजिए। हम फास्ट पढ़ाते हैं? नहीं बेटा, फास्ट तो पढ़ाते नहीं हैं, सिंपल ही लिखाते हैं।
क्यों राजेश मुस्कुरा रहे हो? क्या? अच्छा अच्छा। अरे वो गए थे ना, मतलब जहाँ पे रहते हैं हमारे जो पार्टनर हैं, वो भी गए थे, और मतलब कई लोग गए थे, तो लाल किला पे टहलने के, ओ इंडिया गेट पे टहलने के लिए गए थे। अच्छा, वहाँ पे आप थे क्या? अच्छा अच्छा, जब गए थे हम लोग तब आप निकल रहे थे। अच्छा। तो बोले होते हैं, बैठाते आपको भी टहलाते उसी में। 3 4 लोग थे ना हम लोग। हाँ। ठीक है ठीक है। प्रिया हो गया? प्रियंका? ठीक है, आइए। कमर्शियल पेपर देखिएगा, टॉपिक देखिएगा, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर। अगर स्पेलिंग बेटा थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो बता देना, ठीक है ना? कमर्शियल पेपर्स, ठीक है ना? इसको कौन जारी करता है? इसे इसे जो है जारी कौन करता है? उच्च प्रतिष्ठा वाली कंपनी जारी करती है। और कौन करता है? अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थान। वित्तीय संस्थान क्या, कौन सा हो सकता है वित्तीय? वित्तीय संस्थान मतलब जो है, जो उधार देती है, वो आपको कैश जो होती है, आपकी कैश जो होती है वो डिपॉजिट भी कर लेती है, जमा भी जो करती है, और आपको देती भी है समय पे, तो उसे ही वित्तीय संस्थान बोला जाता है। समझ में आई बात? अच्छा, कंफ्यूजन में थे? कोई बात नहीं, समझ में आई बात? तो बेटा जो कमर्शियल पेपर क्या होता है, ये इन्हें जारी जो कौन करता है? उच्च प्रतिष्ठा वाली कंपनियां, लिखिएगा। जारी कौन करते हैं? उच्च उच्च प्रतिष्ठा वाली कंपनियां। और कौन जारी कर सकता है? अखिल भारतीय स्तर, ये याद होना चाहिए। ये जो है क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में, ऐसे पूछ रहा है कमर्शियल जो पेपर होता है उसको जो है जारी कौन करता है? उच्च प्रतिष्ठा वाली कंपनियां भी डाल देगा, और अदर अदर किसी चीज का नाम डाल देगा, फिर अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थान डाल देगा, बैंक भी डाल सकता है। तो आप कंफ्यूजन ना, ये चीजें याद होनी चाहिए ये सब, ठीक है ना? उच्च प्रतिष्ठा वाली कंपनियां, अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं, देखिएगा, अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं क्या करती हैं? और प्राथमिक जो डीलर होते हैं उनके द्वारा भी जारी किया जाता है। हाँ, योम प्राथमिक प्राथमिक डीलरों के द्वारा जो है जारी किया जाता है। इसीलिए बेटा बोल देते हैं क्योंकि हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। समझ में आया बात? कमर्शियल पेपर जो है, देखो ये भी है इंपॉर्टेंस में, ये बेटा जो कमर्शियल पेपर होता है ये जो अनसिक्योर है, ये भी बात है, कुछ पॉइंट याद होनी चाहिए। ये क्या है बेटा? यह क्या है? कमर्शियल पेपर क्या है बेटा? ये अनसिक्योर्ड है, गारंटी नहीं है, अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड होता है, लिख लीजिए बेटा। पूछेंगे सिक्योर्ड कौन होता है? जो बॉन्ड जो होता है वो सिक्योर्ड होता है, और डिवेंचर जो होता है क्या होता है? अनसिक्योर्ड होता है। समझ में आई? अनसिक्योर्ड होने से कैसे पता चलेगा कि कोई चीज अनसिक्योर्ड है? तो लिखिएगा, इनकी जो अवधि है 7 दिन से 1 वर्ष तक की हो सकती है, लिखिएगा। इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ जी। कमर्शियल पेपर है, क्या है बेटा ये?
इनकी जो अवधि होते हैं 7 दिन से लेकर 1 वर्ष तक की हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट भी है। इनकी ईश्वरी इनकी अवधि इनकी अवधि 1 दिन से लेकर, सॉरी, इनकी अवधि जो है 7 दिन से लेकर, इनकी अवधि जो है 7 दिन से लेकर 1 वर्ष तक हो सकती है। 7 दिन से लेकर 1 वर्ष तक की अवधि हो सकती है। मिस्टेकिंग ज़्यादा होती है हैंड राइटिंग लिखने में, ठीक है ना। ये किस पे निकाला जाता है कमर्शियल पेपर? डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पे के आधार पर निकाले जाते हैं। किस पे निकाले जाते हैं ये भी दीजिए। कमर्शियल पेपर मतलब यह मतलब कमर्शियल जो पेपर होता है ये डिस्काउंट टू फेस वैल्यू के आधार पर निकाला जाता है। देखिएगा यह जो है इस पे निकालते हैं यह डिस्काउंट टू फेस वैल्यू के आधार पर निकाला जाता है। क्या कह रहे हो? इकोनॉमिक समझ में आ रही है? क्वेश्चन जब प्रीलिम्स करोगे टेकल होगा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये किस पे निकाला जाता है बेटा? डिस्काउंट टू फेस वैल्यू के आधार पर जो है इसे जो है निकाला जाता है, ठीक है ना। इसीलिए डिस्काउंट टू फेस वैल्यू मतलब समझ रहे हो, चेहरा देख के निकाला जाता है कि ये गरीब है आदमी है या मतलब क्या है, अमीर आदमी है। समझ में आए? इक्वलिटी नहीं देखता है। कोई अमीर आदमी है तो उसके हिसाब से निकालेगा कमर्शियल पेपर। इसीलिए तो इसे क्या बोला गया? अनसिक्योर्ड। पता चला विजय माल्या के जैसे फेमस आदमी पहले फेमस ही था, उसको देते थे, अनसिक्योर्ड नहीं हुआ, लूट के लेकर चला गया। इसीलिए जो है एक इक्वलिटी होनी चाहिए। तो क्या है, निकाले जाते थे। उसके बाद जो है सीडी मतलब जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लिखिएगा। हो गया बेटा? राजू मुस्कुरा रहे हो? अच्छा, देखो अब टहलने नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तुम लोग मिल जाते हो कहीं कहीं दिल्ली में। अच्छा अच्छा, नहीं जब मिल जाओ तो जहाँ जाए तो आ जाओ, मिल लिया करो, क्या दिक्कत है। रहोगे तो स्टूडेंट। तो क्या बेटा? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लिखिएगा, टीडीजी बोलते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या कह रहे हो राजू? विनय? अच्छा, रितिका जी क्या कर रही हैं? तो वो तो देख ही नहीं थे, वो कैसे बता सकती हैं? कोई बात नहीं, कोई भी रहे, अगर मिलते हो तो आ जाओ, ऐसी बात नहीं है। वो भैया भाभी थे, लगते थे हमारे, तो उनके साथ थे, ठीक है ना। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ओके, समझ में आई बात? ये क्या होता है बेटा? ये भी इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा सा, हालांकि तो इसे कौन जनरेट करता है? वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है। देखिए वाणिज्यिक बैंकों, वाणिज्यिक
बैंकों और अखिल ओ सॉरी अखिल भारतीय सॉरी भारतीय अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं द्वारा जारी की जाती है। जारी किया जाता है। समझ में बात? स्तर की वित्तीय संस्थाएं द्वारा जारी किए थे। इनकी अवधि क्या होता है? 7 दिन से लेकर, वही सेम जो बताए थे वही सेम है इसका भी। इनकी अवधि जो है 7 दिन से लेकर 1 वर्ष तक की हो सकती है। लिखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा। इनकी जो अवधि है मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होते हैं, इसकी जो है अवधि क्या होता है? इनकी अवधि 7 दिन से लेकर 1 वर्ष तक हो सकती है। समझ में आया? राइट कर लीजिए बेटा। जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में, हम वही टॉपिक को, वही जो है वही सब पढ़ाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि कर ले जाओ क्वेश्चन, ये नहीं चला पढ़ा दिए दूसरा और आ रहा कुछ दूसरा, तो फायदा क्या है? इसलिए वही चीज़ पढ़ाएं जो आता है क्वेश्चन जहाँ से। ये भी बेटा क्या है? अनसिक्योर्ड होता है, मतलब चेहरा देख के ये भी बात ही करता है। ये अनसिक्योर्ड होते हैं। समझ में बात? क्या समझे? इसका मतलब अनसिक्योर्ड मतलब डिस्काउंट टू फेस वैल्यू के आधार पर निकाली जाती है। लिख दीजिए। इसका मतलब क्या होता है? यह जो है डिस्काउंट टू, ओ सॉरी, डिस्काउंट टू फेस वैल्यू की, सॉरी, के आधार पर ठीक है, के आधार पर निकाला जाता है। मतलब ये भी कह रहा है डिस्क, अच्छा टॉपिक चला गया, ठीक है। क्या करे बेटा? ये भी जो फेस देख के हिसाब से ही बात करता है, समझ रहे हो? जैसे अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस करना स्टार्ट कर रहा है, कोई छोटा आदमी है, मुकेश अंबानी के पास पहुंच गया, तो मुकेश अंबानी नहीं देखेंगे। गवर्नमेंट मान लीजिए, करिए गवर्नमेंट के पास मान लीजिए जा रहा है कोई छोटा व्यापारी है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है, मान लीजिए आप हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ठीक है ना, फेमस नहीं है आपकी इंस्टीट्यूट, तो आप अगर जाओगे उससे कहोगे तो वो आपको कुछ नहीं देगा ज़्यादातर, कहेगा आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो आपको क्यों देंगे। और वहीं मुकेश अंबानी पहुंच जाएगा कि भैया हमको दे दो, तो क्या कहेगा? दे देगा, क्योंकि वो क्या कहे, फेस देख रहा ना। जाहिर सी बात, इनके पास इतनी आमदनी है, पैसा वाले हैं, राजा आदमी है, दे देंगे कभी नहीं कोई। हम मांगने जाएंगे तो कहेगा गरीब आदमी, इसको चलाओ, हटाओ इसको, ठीक है। तो यही बात होती है। इसलिए अपने फेस की वैल्यू क्या है? बढ़ानी चाहिए। कैसे बढ़ेगा फेस की वैल्यू?
अगर जो व्यक्ति आपको जिसे इम्पोर्टेंस नहीं देता है, कैसे इम्पोर्टेंस नहीं देता है, आप उनसे बात करते हो, आपको हर टाइम इग्नोर कर रहा है। समझ रहे हो बात? मतलब आपकी कोई वैल्यू उसके मतलब लिहाजे के हिसाब से, उसके हिसाब से आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या है, उससे दूर उठ जाओ। कि जो आपकी वैल्यू ना करे उससे दूर हो जाओ, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, तो ये क्या है, फेस वैल्यू के हिसाब से देखता है। समझ में आई बेटा? आ जाओ। उसके बाद कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल, कमर्शियल बिल के बारे में आप सुनिए। ये एक वित्तीय संस्थान है, बहुत जबरदस्त ये संस्थान है बेटा। ठीक है ना? पूरी वो है बेटा कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल में क्या होता है, व्यापारियों द्वारा वस्तुओं अथवा धन के लेने के लिए जारी किया जाता है। ये कौन जारी करता है बेटा, बताइए? यह जो है व्यापारियों द्वारा, क्या कहता है, क्या करता है ये? यह व्यापारियों द्वारा वस्तुओं और, द्वारा जो है वस्तुओं और, वस्तुओं और धन का लेन देन, लेन देन के लिए जो है जारी किया जाता है। जारी किया जाता है, समझ में बात? कमर्शियल बैंक किसके, जो व्यापारी होते हैं उनके द्वारा जारी की जाती है। समझ में बात? इसकी एक स्पेशल है, इसमें जो है वादा किया जाता है देने का। इसमें एक राशि के लिखेगा, इसमें एक राशि की भुगतान का क्या किया जाता है, वादा, वादा किया जाता है। इसमें जो है एक राशि के भुगतान का वादा किया जाता है। इनकी अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए, कमर्शियल कितनी होती है, 3 महीने। इनकी अधिकतम इनकी अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए, 3 मंथ होती है। ठीक है ना? 3 मंथ होती है। आई समझ में बात? लेकिन बेटा जानते हो इसको ज़्यादातर ये भारत में जो है, भारत में इनका अधिक प्रयोग नहीं होता है, देखिएगा। लेकिन लेकिन भारत में भारत में इनका अधिक अधिक प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वादा इसमें किया जाता है ना, इसलिए। समझ में आया बात? हो गया? अच्छे अच्छे बड़ा कर दें। अब बताइए।
अब ठीक है। हम्म, हो गया। आप लोग दिखाई दे रहा है ना? सब ठीक है। फटाफट कीजिए, गिलास सूख जाता है यार। आइए देखते हैं ट्रेड जी बिल, इसको हो गया। ज्यादा ले ली क्लास, हल आ गए हैं, रुक जाओ। उसके बेटा आ जाता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, ओ सॉरी, टॉपिक है बेटा क्या है? ट्रेजरी बिल। इसके, इसका नाम तो आप लोग सुना होगा, ये टॉपिक पूछता ही रहता है। हम हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट तो वो चीज बता रहे हैं ट्रेजरी बिल के बारे में। ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ट्रेजरी बिल जो होती हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप। ठीक है, कौन कौन? फर्स्ट देखिए, 91, 91 दिन के लिए होती है। समझ में आई? इसका डबल कर दो, 82 दिन के लिए होती है, इसका डबल करो ऐसे। 91 दिन के लिए होती है। उसके बाद जो है दूसरा कितना होता है? 181 दिन के लिए होती है। ठीक है ना? उसके बाद तीसरा क्या है? 364 दिन के लिए होती है। ये 3 होते हैं। ठीक है, ट्रेजडी बिल कितने में जारी की जाती है? कितने कितने में? 91 दिन के लिए जारी की जाती है, 181 दिन के लिए जारी की जाती है, और 364 दिन के लिए ट्रेजरी बिल जो है जारी होती है। अब बताइए ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है? आरबीआई द्वारा भारत की ओर से जारी की जाते हैं। अब बताइए ट्रेजरी जो बिल होती है बेटा कौन जारी करता है भारत की तरफ से? ट्रेजरी जो बिल होती है भारत की तरफ से कौन जारी करता है? आरबीआई। ट्रेजरी बिल यह जो है कौन जारी करता है? आरबीआई द्वारा भारत की ओर से जारी किया जाता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ये बताइए ट्रेजरी बिल सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है? सिक्योर्ड है ये, दे दे रहा, ठीक है ना? फिक्स रहेगा कोई भी आपत्ति हो तो। ये क्या बेटा? सिक्योर्ड है। गुड, ये जरूरी होती है, ठीक है ना? यह क्या है? सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड का मतलब क्या है? कि ये फेस वैल्यू के हिसाब से नहीं देखता है, सिक्योर्ड होता है। यहाँ टाटा अंबानी नहीं चलेगा कि से फेस दिखा दो करे ले लो। इसमें कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति ले सकता है, मतलब इसे सिक्योर्ड रखा गया। समझ में बात? हाँ, ये भी बेस्ट। जो ट्रेजरी जो बिल होती है, ट्रेजरी बिल, ये बेटा कभी भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है। स्टेट जो गवर्नमेंट होती है ये जारी नहीं करती, ये याद रखना ध्यान। इसके अलावा भी ट्रेजरी जो बिल होती है 14 दिन के लिए भी जारी की जाती है। देखिएगा, इसके अलावा, इसके अलावा जो है 14 दिन के लिए भी, 14 दिन के लिए भी
मिनट। ट्रेजरी बिल जो है जारी किया जाता है। समझ में बात? हो गया। तो जो 14 दिन के लिए जो ट्रेजरी बिल जारी किया जाता है, ये कौन सा होता है? इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल होता है। क्या नाम है जिसका जो जारी किया जाता है 14 दिन के लिए बेटा? इंटरमीडिएट, ठीक है ना? इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल होता है, शॉर्ट में ट्रेजरी बिल होता है। समझ में आई बात? इसी के नाम जो 14 दिन के लिए जारी करें। इसे स्टेट जो गवर्नमेंट होती है खरीद सकती है। लिखिए, इसे जो है, इसे राज्य सरकारें जो हैं क्या करती हैं बेटा? खरीद सकती हैं, खरीद सकती हैं। लिख दिए, यहाँ पे लिखवा देते हैं। लेकिन राज्य सरकार ट्रेजरी बिल जारी नहीं कर सकता। डायरेक्ट लिखो, नहीं कर सकता है, पहले बता दिए, ठीक है ना? ठीक है, तो हम जो क्लास जो है यहाँ पे डन करते हैं, ठीक है ना? काफ़ी टाइम हो गया है, तो आज के लिए इस क्लास को विराम देते हैं।